Hey friends, welcome back to my channel. I am Rajni Mehto and we are doing CUET 2025 English Language Question Practice and आज का हमारा टॉपिक है articles. So what are articles? Articles are the words that define a noun as specific or unspecific. हमारा कोई भी noun है वो specific है या unspecific है. It is used to modify a noun which is a person, place, object or idea. Next let's talk about the types of noun. हमारे noun दो टाइप के होते हैं, indefinite noun and definite noun. Indefinite noun are a and an जो हम normally singular countable noun के लिए use करते हैं. Definite noun हमारा the होता है जो हम countable और uncountable दोनों के लिए use कर सकते हैं, but वो डेफिनेट होना चाहिए या स्पेसिफिक होना चाहिए या सेंटेंस में पहले ही डिस्कस्ड हुआ होना चाहिए. सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ आर्टिकल. सो आर्टिकल ए एंड एन. ए का यूज़ हम करते हैं जब भी हमारा नाउन किससे शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है. एग्जांपल अ बैग, अ कैट. इसमें एक एक्सेप्शन है कि जब भी हमारा वॉवल यू आएगा और वो साउंड्स लाइक यू, ओके, अ यूनिवर्सिटी, अ यूटेंसिल, तो उसके लिए हम ए का ही यूसेज करेंगे. नॉर्मली हम वॉवल के लिए एन यूज़ करते हैं कि जहाँ भी हमारा ए, ई, आई, ओ, यू आएगा, सो इनके लिए क्या यूसेज होती है, एन की यूसेज होती है. बट जब भी हमारा यू साउंड करेगा यू की तरह तो हम उसके लिए ए आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है हमारा एन. सो जो भी हमारे वॉवल्स होते हैं, वर्ड्स जो भी हमारे वॉवल से शुरू होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, उनके लिए हम एन का यूसेज करेंगे. फॉर एग्जांपल एन एप्पल, एन अम्ब्रेला. अब इसमें हमारा एक्सेप्शन है कि जो भी हमारा कॉन्सोनेंट एच है वो या अगर साइलेंट होगा तो उसके लिए हम एन का यूसेज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आर. इसमें ओ का साउंड हमारा डोमिनेंट होता है और एच साइलेंट होता है, इसीलिए हम एन आर ही बोलेंगे. एन ऑनर, ओके. नाउ द हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर स्पेसिफिक आइटम्स. द अम्ब्रेला इन द बैग, द कैट इन द ट्री, the sun rises in the east. okay, so यहाँ पे a और an के कुछ examples हैं. for example used to indicate, a और an used to indicate countable noun, an army, a children, a class. used to indicate uncountable noun, an advice, a cash, a data. Used for first time we introduce an object. I saw a movie last night. अब द का यूसेज होता है बिफोर कंट्रीज नेम, द चाइना, द पाकिस्तान. बिफोर रिवर या ओशन नेम, द नाइल, नेम ऑफ रिवर. when we mention an object again, फॉर एग्ज़ाम्पल द मूवी. हमने फर्स्ट टाइम जब मूवी की बात की तो आई सॉ अ मूवी. अब उसी मूवी की बात दोबारा हो रही है तो अब वो मूवी स्पेसिफिक बन चुकी है, सो हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूसेज करेंगे. द मूवी वॉज ऑसम. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम रूल्स. सो दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग. So these rules are very important for doing questions related to articles. Let's see the first one. A or an plus proper noun is incorrect case. For example, Udaipur is city of lake is wrong. हम किसी भी city के साथ A और an का usage नहीं करेंगे. Udaipur is the city of lake is the correct form. A और an कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या मीन कर रहा होता है, सम या एनी की फॉर्म में यूजेज होती है, बताता है. दिस टूर्नामेंट इज़ हेल्ड बाय मुकेश यादव. नेक्स्ट वन देखते हैं. ए और एन प्लस प्लूरल नाउन
या फिर अनकाउंटेबल नाउन। तो डोंट गिव मी एन एडवाइस ये रॉन्ग हो जाएगा। डोंट गिव मी एडवाइस इज राइट फॉर्म। सो हमारा कुछ भी अनकाउंटेबल है उसके साथ हम आर्टिकल का यूसेज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, काइंड ऑफ प्लस ए प्लस नाउन गलत हो जाता है। ओके, सो जब भी हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, काइंड ऑफ, तो उसके साथ सीधा नाउन का यूसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ अ मशीन वर्क्स वेरी फास्ट। सो यहाँ ए का यूसेज नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ मशीन वर्क्स वेरी फास्ट इज द राइट फॉर्म। नेक्स्ट, हम कभी भी मैनी, सच, रैदर, क्वाइट इनके साथ द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूसेज, या फिर मैनी, सच, रैदर, क्वाइट प्लस ए और एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं। अगर हमने द का यूसेज कर दिया तो द गलत हो जाता है। इन वर्ड्स के साथ हमेशा ए और एन आर्टिकल का यूसेज होता है। इट इज़ सच द ब्यूटीफुल गार्डन, दिस इज रॉन्ग। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल गार्डन। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, शी इज़ द रिचेस्ट वुमेन इन आवर सिटी। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूसेज करेंगे उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। द प्लस कंपेरेटिव डिग्री गलत हो जाता है। शी इज़ द बेटर ऑफ टू फ्रेंड्स, रॉन्ग। शी इज़ बेटर ऑफ द टू फ्रेंड। द प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द टू वाला, इसमें हम इस फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, सर्टेन क्वालिटी और इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन करेक्ट होता है। द ऑनेस्टी ऑफ श्याम इज क्रेडिबल, प्लैटिनम इज प्रेशियस मेटल। ओके, द प्लस ordinal adjective, the second line of this passage is very easy, this is the right form, the second line. नेक्स्ट है हमारा द प्लस नेम ऑफ स्टेट या कंट्री गलत हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर भी अभी देखा। द यूनाइटेड स्टेट या सोवियत यूनियन या द यूनाइटेड किंगडम, ये हमारा करेक्ट होता है, ये एक्सेप्शन है। सो द यूके इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, ये करेक्ट है। ही इज़ गोइंग टू द मध्य प्रदेश, ये हमारा रॉन्ग होगा। द प्लस लैंग्वेजेस हमारी रॉन्ग होती है। द प्लस इंग्लिश और फ्रेंच हमारी करेक्ट है। तो ये कुछ रूल्स हैं, बस हमें इनको फॉलो करना होता है। द फ्रेंच इज स्पोकन बाय मैनी पीपल, दिस इज रॉन्ग। द इंग्लिश हैव रूल्ड ओवर मैनी कंट्रीज, ये हमारा करेक्ट है। द प्लस सब्जेक्ट्स नेम कभी नहीं हम यूज़ करते, द फिजिक्स, द पॉलिटिक्स कभी नहीं होता। बट द मैथमेटिक्स, द स्टैटिस्टिक, द पॉलिटिक्स, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, द फिजिक्स इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, रॉन्ग हो जाएगा। द फिजिक्स बिटवीन राम एंड सीता वॉज डिस्टिंक्ट, सो ये एक डिफरेंट वे हो गया बोलने का। द प्लस जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये हमारे स्पेसिफिक नहीं है। बट जब हम इन्हें पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तब ये स्पेसिफिक हो जाएगा। हिज मर्डरर वॉज सेंट टू द जेल, ये रॉन्ग है। ओके, हिज मर्डरर वॉज सेंट टू जेल, दिस इज करेक्ट। आई मेट हिम नियर द टेम्पल, दिस इज राइट। सो दीज आर द रूल्स विच यू हैव टू रिमेंबर।